देखो, हमने कल बात करी थी कि भाई नवीन लोक प्रशासन की हमने बात करी थी। नवीन लोक प्रशासन की स्टार्टिंग में हमने कल बताया था कि स्टार्टिंग में जो 1960 के दशक में जो चेंजेस आते हैं अमेरिकन सोसाइटी में, उन चेंजेस को क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेस करने में असफल रहता है। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो फिर इस तरीके का विकल्प सामने आता है कि भाई लोक प्रशासन को जो अभी तक 1887 से चला आ रहा है उसको बुनियादी तरीके से कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है 1960 के दशक में। परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमने देखा कि भाई वो प्रॉब्लम समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। सिंपल सी बात है कि भाई अगर लोक प्रशासन लोगों की सेवा का समाधान नहीं करेगा तो उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में क्यों रखेंगे। तो 1960 के दशक में पहली बार इस तरीके की चुनौती लोक प्रशासन को देखने को मिली, या लोक प्रशासन के सामने इस तरीके की चुनौती सामने आई। वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। जब इस तरीके का सीन हुआ तो फिर बहुत सारे विद्वानों ने बोला कि भाई इसका जो एक जो तरीका है, इस तरीके में हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और उसके उन पुराने तरीकों को कुछ नवीनीकृत करने के लिए कुछ विकल्प सजेस्ट किए गए 1960 के दशक में। और वही विकल्प जो उन पुराने जो विकल्पों की जगह या उनको नवीनीकरण करने के लिए जो नए विकल्प पुराने विकल्पों की तुलना में सजेस्ट किए गए, वही नए विकल्प हमारे नवीन लोक प्रशासन का आधार माना जाता है। सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नवलोक प्रशासन क्या है, नवलोक प्रशासन का मतलब ये है, आपने सिर्फ इतना बोलना है इंटरव्यू में कि ये थ्योरी 1960 के दशक में क्या होती है, अमेरिका में पैदा होती है। क्यों होती है? ये जो पुरानी जो लोक प्रशासनिक जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में कुछ खामियों को देख करके उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ नए तौर तरीके उसमें लागू करने की बात करती है। तो यानी पुरानी कमियों को सुधारने के लिए ये एक क्या था, एक नया प्रयास था। आप इतना भी बोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि भाई पुराने जो पैटर्न है उसमें हमने कहीं ना कहीं देखा था कि भाई कुशलता और मितव्ययिता को काफी फोकस किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि कुशलता और मितव्ययिता अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो संरचना है उसके लिए अब क्या है, पर्याप्त नहीं है। क्या कि इन्हीं से प्रशासन नहीं चल सकता है, तो उसमें चेंजेस करने की बात करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई नवीन लोक प्रशासन का विकास तो 1960 के दशक में होता है, लेकिन नवीन लोक प्रशासन किन किन चरणों से होकर के गुजरता है, वो कौन कौन से मूवमेंट हैं जहां से नवीन लोक प्रशासन उभर करके सामने आता है। तो नवीन लोक प्रशासन के विकास के लिए मुख्य कौन कौन सी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हमने मुख्यतः 4 चरणों में विभाजित किया है। पहली जो घटना है वो हनी प्रतिवेदन 1967 में हनी प्रतिवेदन हमें देखने को मिलता है। इससे कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा क्या होता है, मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरी घटना होती है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है 1967 में, और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की कमियों पर चर्चा की जाती है, उसको दुरुस्त करने की बात की जाती है। तो सेकंड फेज में भी कहीं ना कहीं जो नवीन लोक प्रशासन है उसको एक एज मिलता है कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन की दिशा में। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं 1968 में मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन होता है, और मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन ही वो सम्मेलन था जहां से नवीन लोक प्रशासन का क्या होता है, जन्म होता है। मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन में फ्रैंक मेरनी एंड ड्वाइट वाल्डो की जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, टाइम टर्बुलेंस वाली जो पुस्तक उनके द्वारा लिखी जाती है, एंड ड्वाइट वाल्डो के द्वारा भी एक रचना लिखी जाती है। तो उन रचनाओं के बाद कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने 1968 में मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन की बात करी, लेकिन हम द्वितीय मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन की भी बात कर रहे हैं। हम द्वितीय मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जहां 1968 में हो रहा है, वहीं ये दूसरा जो मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन है वो 1988 में हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जन्म तो यहाँ पे हो गया नवीन लोक प्रशासन का, लेकिन जो नेक्स्ट जो दूसरा मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन होता है उसमें भी कुछ और सुधार करने की बात करता है नवीन लोक प्रशासन की दिशा में। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये मुख्य घटनाएं हैं जिसके तहत कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन का हमें क्या होता है, विकास देखने को मिलता है।